हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने शनिवार को चरखी दादरी में विकसित दादरी रैली में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इसी दौरान उन्होंने 540 करोड़ 98 लाख रुपए की 43 विकास परियोजनाओं की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार जनता से किए संकल्पों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। हाल ही में 2 रोज पहले भी श्रमिकों से किए गए मजदूरी बढ़ाने के संकल्प को सरकार ने पूरा करते हुए उनका मासिक वेतन 19,425 रूपए तक सुनिश्चित किया है। लेकिन कांग्रेस सिर्फ बरगलाने में जुटी हुई है। कभी किसानों को झूठ बोलकर गुमराह करते हैं तो कभी दूसरे वर्ग को। मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने कहा कि चरखी दादरी की मिट्टी अपने आप में गौरवशाली इतिहास की गवाही देती है। दादरी क्षेत्र के विकास के लिए 540 करोड़ 98 लाख रुपए की लागत की 43 परियोजनाओं की उद्घाटन और शिलान्यास आज यहां किए हैं। 540 करोड़ 98 लाख रुपए की लागत के हमने पूरे 1.5 साल के अंदर मात्र पूरे कर दिए हैं। 156 संकल्पों पर साथियों गति से काम चल रहा है। आज अगर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने विकसित भारत 2047 का जो संकल्प, साथियों ऐसा संकल्प जिसने देश का हर नागरिक भागीदारी है। साथियों हम सब मिलकर के विकसित हरियाणा के माध्यम से विकसित भारत के सपने को साकार करने में लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में भी जन कल्याण के काम गति से कर रही है। आज समय की मांग है कि हम राजनीति से ऊपर उठकर विकास की राजनीति करें। हमारा लक्ष्य केवल चुनाव जीतना नहीं बल्कि जनता का विश्वास जीतना है। विपक्ष केवल आरोप लगाता है लेकिन हमारे पास काम का रिपोर्ट कार्ड है। हमने जो कहा वह करके दिखाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि दादरी का विकास अब तिगुनी रफ्तार से होगा। हमारा देश का विपक्ष जो राहुल गांधी के नेतृत्व के अंदर ये इंडी गठबंधन चल रहा है, साथियों उन्होंने ये जब प्राकृतिक आपदा आती है, साथियों या कोई बड़ी भयानक विपत्ति आ जाती है या कोई बीमारी आ जाती है, ये विपक्ष के लोग उसमें अपनी राजनीतिक कुर्सी ढूंढने का काम करते हैं। इनको अपनी कुर्सी से मतलब है, जनता के सुख दुख से कोई इनको सरोकार नहीं है। साथियों इन्होंने भ्रम फैलाया इस वैश्विक संकट के समय में और इन्होंने सस्ती राजनीति, वोटों की फसल काटने की कोशिश की है। उन्होंने गलत बयानबाजी और भ्रामक प्रचार करके कि तेल की कमी है, गैस की कमी है, इस प्रकार की साथियों अफवाह फैलाने का काम ये मेरे विपक्ष के साथियों ने किया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस ऐसे समय के अंदर उन्होंने देश के साथ खड़ा होना चाहिए परंतु देश के विरोध के अंदर काम करना शुरू कर देते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि दादरी की 162 किलोमीटर लंबाई की 105 सड़कों की मरम्मत की जाएगी। इस प्रकार दादरी विधानसभा की 80 किलोमीटर लंबी 23 सड़कों के लिए 233 करोड़ 83 लाख रुपए देने की घोषणा की गई। उन्होंने कहा कि दादरी विधानसभा के 25 किलोमीटर के खेतों के रास्तों को पक्का करने का काम किया जाएगा। उन्होंने दादरी के ग्रामीण विकास के लिए 5 करोड़ रुपए की राशि व दादरी बार एसोसिएशन को 11 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की है। चरखी दादरी हलके में हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की विभिन्न सड़कों की मरम्मत, निर्माण और सुदृढ़ीकरण किया जाए, ये आपने मांग रखी है। इसके लिए जो चरखी दादरी में हमारी विभिन्न सड़कों की मरम्मत, जो हमारी मार्केटिंग बोर्ड की सड़कें हैं, उनके लिए 5 करोड़ रुपया मैं दे करके जाता हूं। चरखी दादरी के सेक्टर में हमारे पूर्व मंत्री स्वर्गीय सतपाल सांगवान के नाम पर नए पार्क का विकास करवाया जाए, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। HSVP द्वारा चिन्हित किए गए स्थान पर हमारे पूर्व मंत्री स्वर्गीय सतपाल सांगवान के नाम पर पार्क का विकास कराया जाएगा। साथियों विधायक जी ने कहा है चरखी दादरी विधानसभा क्षेत्र में चौधरी सतपाल सिंह सांगवान जी उनके नाम पर एक खेल स्टेडियम बनाया जाए। चरखी दादरी विधानसभा क्षेत्र में विधायक जी द्वारा बताए गए गांव चौधरी सतपाल सिंह सांगवान जी पूर्व मंत्री के नाम पर एक खेल स्टेडियम बनवाया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में डबल इंजन सरकार हर क्षेत्र का समान विकास करने की दिशा में काम कर रही है। पिछले 11 वर्षों में दादरी विधानसभा क्षेत्र के लिए कुल 271 घोषणाएं की गई है। इनमें से 201 घोषणाएं पूरी हो चुकी है तथा 58 पर काम जारी है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार ने अब तक दादरी विधानसभा क्षेत्र में 1364 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत के विकास कार्य करवाए हैं, जबकि कांग्रेस सरकार के 10 वर्षों में 303 करोड़ 30 लाख रुपए के काम हुए थे। हरियाणा डायरी। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।